ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि किसी ने सोची ना होगी। अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं। और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको चल उठाए। खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। तो नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया। लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। फिर तो ये जंगल में भटक जाता है। ये बीवर जंगल में खो गया था और दौड़ते दौड़ते थक जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। तभी एक नालायक लोमड़ा उसको देख लेता है। तो ये रास्ता दिखाने वाला एक ऑफिस खोलकर बैठ जाता है। आजा। फिर बीवर लोमड़े से रास्ता पूछता है। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। लेकिन ये लोमड़ा बीवर को अपने जाल में फंसाकर गलत रास्ता बता देता है। कुछ नहीं होगा बेटा। क्योंकि इसको सही रास्ता वैसे भी पता नहीं था। बीवर आगे जाता है तो इसे ब्रेड के टुकड़े मिलते हैं जो ये लोमड़ा ही फेंक रहा था। से बचना इम्पॉसिबल। और फेंकते फेंकते अपने घर की तरफ ले जाता है। माँ मैं आ गया माँ। और मौका देखते ही पकड़ने लगता है। पर बीवर खिड़की से भागता है तो ये खिड़की साइड कर देता है। बाप रे। फिर इसको उठाकर पकाने का इंतजाम करने लगता है। अब देख बैठा तू। तभी इधर एक स्पेसशिप में सुपर चूहा बीवर को ढूंढ रहा था और देखते ही उसको बचाने जाता है और लोमड़े को मार मार के हालत खराब कर देता है। तभी मधुमक्खी फिर बीवर को बचाकर उसे बंद करके हवाई जहाज से कूद देता है। अरे बाप रे। और बिना सोचे समझे दुश्मनों के इलाके में लैंड होने लगता है। लेकिन इसको लैंड करना ही नहीं आता था, इसलिए किताब पढ़कर ज्ञान लेने लगता है। बाप रे। तभी ये पेड़ में लटक जाता है और बिना देखे बेल्ट खोल देता है। तो ये मगरमच्छ का खाना बनने जाने लगता है। पर ये बतख मगरमच्छ का मुंह बंद करके चैन लगा देता है और दूसरे तरफ सफलतापूर्वक लैंड कर लेता है। फिर एक बटन दबाकर अपने लिए एक बोट निकालता है और उसको फूलाकर इधर उधर भटकने लगता है। तभी इधर से दो दुश्मन उठता है पर अपने आप को ही ठोक लेता है। फिर सारे के सारे दुश्मन बतख पर निशाना तान देता है। अमेरिका क्या कहता था? मुझे क्या पता। और गोली चलाने लगता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पर ये साला उसको मच्छर समझकर मारने लगता है। फिर बैट से मारता है। लेकिन बैट का हालत देखकर बाप रे। फिर इसके हेलमेट को और फिर इसके पीछे अरे दादा रे। तभी इस पर तेरे नाम का हेयर स्टाइल बना देता है। फिर साला ये अपना नाव को उठाकर भागने लगता है। ये बतख उल्टी दिशा में नाव चलाता है। अच्छा जी। जिससे नीचे गिर जाता है। खत्म। तो रस्सी फेंक कर ऊपर उठने लगता है। लेकिन इधर से कोई रस्सी पे निशाना लगा देता है तो बतख नीचे गिरने लगता है। बाप रे। पर एक पेड़ में टंग जाता है। नहीं 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 नहीं। और झरने का सारा पानी नाव में घुस के बहुत बड़ा हो जाता है बात। और बतख दब जाता है। अरे मम्मी रे। तो ये किसी तरह भागते हुए उसको रोकता है। रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। लेकिन उसमें उस इलाके का सारा पानी घुस जाता है और बतख के पीछे पड़ जाता है। तभी रास्ते में एक कील मिला तो उसको छिपा लिया। मगर क्यों? क्योंकि ये फूकना को फोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए रास्ते में जो कुछ भी नुकीली चीज मिलता सब पे कवर चढ़ा देता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? लेकिन तभी गलती से एक पेड़ के नुकीली हिस्से को फूकना में सटा देता है। तो एक बार में बहुत सारा पानी बतख की ओर बढ़ने लगता है। सिस्टम पार देंगे। और इसके पीछे पानी के साथ साथ पत्थर भी पड़ने लगता है। साला भागते भागते दुश्मनों के आर्मी के कैंप तक पहुंच जाता है। हेलो। फिर सैल्यूट करके अपने फर्ज को याद करके अलविदा लेता है। पर ये आसमान में उड़ जाता है और जब ये नीचे टपका तो पेड़ में टंग गया। फिर देखा कि दुश्मनों का कैंप अपने आप ही जल में समा गया। खत्म हो गया भैया मैटर। और बिना कुछ किए बतख का ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला इमोजी कमेंट करो।